औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल को देखने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं राहिल अहमद जिलानी अपने चैनल पेट्स क्योर की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। और आज मैं आपको कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के हवाले से कुछ डेटा के हवाले से शेयरिंग करूँगा। तो आज ही मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि कराची और बिलखुसूस सिंध के कुछ इलाक़ों के अंदर जो है ना शदीद गर्मी पड़ना शुरू हो गई है और उसके असरात जो है ना पंजाब वगैरह पूरे मुल्क के अंदर भी नज़र आ रहे हैं। तो बिलखुसूस सिंध के हवाले से मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि आप जो है ना बकरियों केयर के हवाले से बताएं, क्योंकि कुछ लोगों के पास जो है ना गाभिन जानवर भी मौजूद हैं और कुछ ऐसे जानवर हैं जो फ्रेश गाभिन हुए हैं। तो इस गर्मी की वजह से जो है ना उनके अबॉर्शन का भी खतरा होता है। और जो बकरे जानवर इस वक्त कुर्बानी के लिए तैयार किए जा रहे हैं छतरे वगैरह, तो उनकी भी जो है ना प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी उनको गर्मी के हवाले से खुराक एडजस्ट नहीं हो रही। तो मुझे जो है ना लोगों ने कहा ख़ास तौर पे कि मैं आपसे कुछ इस हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करूं कि जानवरों की खुराक और उनके माहौल के हवाले से इस वक्त जो है ना कुछ चीज़ों को डिस्कस किया जाए जो गर्मी के हवाले से हो। तो बिल्कुल मैं आप लोगों से जो मेरी मालूमात है, जो मेरी प्रैक्टिस रही है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो इस वक्त की सूरत हाल के हिसाब से जैसे कि इस वक्त गर्मी पड़ रही है, कराची के अंदर जा रहा है तकरीबन 40-41 के करीब जा रहा है। बाकी जो सिंध है और दूसरे इलाके हैं वहाँ पे भी दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा है, 40 से ऊपर ही मौजूद है। तो इसके अंदर देखें, जानवर को संभालना जो है ना सबसे पहले तो ये होता है कि हम जानवर को 3 हिस्सों में कैटेगराइज़ कर देते हैं ताकि मैं आपको उनकी उसी हिसाब से इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। नंबर 1 गाभिन जानवर को कर देते हैं, नंबर 2 जो है वो कुर्बानी के जानवरों को कर देते हैं और नंबर 3 जो है वो हम जो छोटे जानवर होते हैं हमारे पास 6 महीने से कम उम्र के जो भी बकरा बकरी वगैरह है और जो गाय के बच्चे वगैरह हैं उनके हवाले से हम कर देते हैं, वीडियो को डिस्क्राइब कर देते हैं हम इसको। तो देखें, इस वक्त जो है मैं आपको सबसे पहले जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो गाभिन जानवर हैं। जो लोगों के जानवर गाभिन हुए हुए हैं, जिनको 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं गाभिन, उनमें तो कोई ऐसा इतना मसला नहीं होता क्योंकि वो जानवर पक्का हो चुका होता है, मैच्योर हो चुका होता है। तो गर्मी से भी उसको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तो उसको उसकी केयर भी इस हवाले से यही होती है कि उसको आप जो घी या ऑयल वगैरह देना शुरू कर देते हैं, तो उसमें ये है कि अब गर्मी के अंदर आप उसको घी नहीं देंगे। तो घी अगर आप देते हैं तो वो जानवर इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि वो फिर एबॉर्शन की तरफ चला जाएगा या उसका मैदा ख़राब हो जाएगा। तो आपने घी की जगह आपने उसको सरसों का ऑयल देना है। सरसों का ऑयल जो होता है, इसकी खासियत ये होती है कि ये ठंडा होता है। तो जब सरसों का ऑयल आप देंगे तो जानवर को डिलीवरी में भी आसानी रहेगी और वही काम करेगा जो घी करता है। लेकिन घी में चूँकि गरमाई ज़्यादा है और सरसों का तेल मौसम की मुनासबत के हिसाब से इस वक्त गर्मी के हवाले से, तो जो सरसों का तेल आप देंगे तो उससे जानवर की सेहत पे ये असर पड़ेगा कि उसको अंदर से वो ठंडा रहेगा और उसकी जो आंतें वगैरह हैं वो तर रहेंगी और जब वो डिलीवरी के वक्त नज़दीक आएगा तो वो आसानी के साथ बच्चे वगैरह पैदा कर सकेगी। प्लस ये कि उसके अंदर जिस्मानी ताकत भी रहेगी और घी से जो उसकी हड्डियों की मजबूती होती है और जो वही मजबूती इस सरसों के ऑयल से भी उसको मिलेगी। तो सरसों के ऑयल की अफादियत वो कमोबेश वही है जो घी की होती है। लेकिन चूँकि मौसम की तब्दीली की वजह से हम सरसों का ऑयल देते हैं और इस वक्त गर्मी के अंदर जो है वो सरसों का ऑयल ये 3.5 माह से ऊपर के जानवरों के लिए बेहतरीन रिप्लेसमेंट है घी का। तो आप उनको सरसों का ऑयल देंगे सबसे पहले। दूसरा, आप उनके जो शेड बनाए हुए हैं आपने उसको खुला और हवादार रखेंगे, यानी कि शेड इस तरह का होना चाहिए कि उसके अंदर हवा का गुजर आसानी के साथ हो सके। आप उसको धूप से बचाने के लिए खिड़कियां दरवाज़े बंद नहीं कर देंगे, बल्कि उसको आप इस तरीके से बनाइए, अगर थोड़ी बहुत धूप शेड में आ भी जाती है तो उसको आने दें बनस्बत इसके कि आप उसके ऊपर जो है ना मोटे मोटे पर्दे डाल दें और उस पर्दों के नतीजे में अंदर हफ्स हो जाए और गर्मी हो जाए। तो आपने उसको शेड को खुला रखना है, हवादार रखना है। जितनी उसके अंदर हवा आएगी उतना जानवर आपका सुकून से रहेगा। इसके अगर आपके शेड के अंदर धूप भी ज़्यादा आ रही है तो उसके लिए फिर आपको ये करना पड़ेगा कि सुबह के टाइम 10-11 बजे के वक्त आप उसमें पानी का छिड़काव कर दें शेड में। बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ लोग जो होते हैं वो शेड के आगे मोटे मोटे पर्दे डाल देते हैं जिससे शेड जो है ना वो अंदर से धूप तो नहीं आ रही होती उसके अंदर, लेकिन जो है ना वो हवा का गुजरना होने की वजह से जो है ना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो उसकी वजह से जानवरों के अंदर शदीद गर्मी और हब्स का एहसास होने लग जाता है। और बिलखुसूस बकरों के अंदर मैं आपको एक बात ये वाज़ेह कर दूँ कि जानवर को अगर आप सिर्फ हवादार जगह पर रख दें, चाहे वहाँ पे धूप भी आ रही हो ना, तो वो अपना गुजारा कर लेते हैं। लेकिन चूँकि अगर उनको हवा ना मिले तो वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना आपको मैं ये बात रिकमेंड करूँगा कि अपने शेड को खुला और हवादार रखें, हवा उसमें से गुजरती रहे। अगर धूप वहाँ पर आ भी रही है तो आपने पानी का छिड़काव कर देना, जिससे जो है ना ज़मीन तर हो जाएगी और वहाँ पे गर्मी का तासुर बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा। तो जनाब, ये तो मैंने आपको बड़े जानवरों की केयर के हवाले से बता दिया है। इसके अंदर अब जो छोटे जानवर होते हैं, जैसे कि बकरा बकरी जो 6 महीने के हैं,
तो या 6 महीने से छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी मैं आपको केयर के रोशन दान और हवा के हवाले से तो यही बात बताऊंगा जो मैंने बड़ों के लिए बताया है कि शेड जो है वो खुला और हवादार रखें। दूसरे नंबर पर जो उनकी खुराक है ना, उसके अंदर आपने घास का अंसर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देना है, दाने की ज़्यादा कम कर देनी है। बाज़ लोग जानवर को बनाने के चक्कर में या ये कि समझते हैं कि बच्चे जो है मेरे अभी से दाना खाएंगे तो बहुत जल्दी बड़े और मोटे हो जाएंगे, तो भाई ऐसे बिल्कुल मौक़त ना करें। जानवर का पेट को हल्का रखें। इस मौसम के अंदर बच्चों के मेदे जो होते हैं ना वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हुए होते, तो वो जो है ना ये गर्म दाने वगैरह बिल्कुल हज़म नहीं कर सकते। बेहतर तो यही है कि जितने 40-41 टेम्परेचर पे ना आप दाने को ख़त्म ही कर दें। जानवर को, जो छोटे जानवर हैं 6 महीने से कम के जो बकरा बकरी हैं उनको आप दाना वंडा दें ही नहीं। मेरा तो आपको मशवरा ये, आप उनको दें तो क्या दें, आप उनको हरी घास दें, हरे पत्ते, हरा चारा दें, फलों के छिलके वगैरह दें, ठीक है, सूखी घास दें। उसके बाद अगर जानवर को आपने फिर भी बनाना है तो आप उसको तूड़ी के ऊपर जो है ना चोकर छिड़क के कि वो खिलाएं आप उसको। और पानी जो है ना आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी तरीके से खिलाएं। पानी के अंदर आप उनको जो है चीनी घोल के या गुड़ घोल के भी दे सकते हैं, तो उससे जो है वो बहुत अच्छी सेहत पकड़ेंगे, नशोनुमा भी उनकी अच्छी रहेगी। और जो है ना ये प्रॉब्लम जो होता है गर्मी से, जो पेट लॉक हो जाना या अफारा हो जाना, इससे भी वो बचे रहेंगे। बीच बीच में आप उनको 3 से 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद या 1 हफ़्ते के बाद सरसों का तेल 5 सीसी उनको पिलाते रहें, जिससे कि उनका जो है ना अंदर का निज़ाम भी ठंडा रहेगा और उनकी बढ़ोतरी, हड्डियों का साइज़ वगैरह भी जो है ना वो बढ़ता रहेगा। तेल से, सरसों का तेल से कहते हैं कि जानवर की बढ़ोतरी पे फ़र्क पड़ता है, तो वो आप अगर उसको देंगे तो उससे जानवर अच्छी ग्रोथ करता है। तो आप ये अमल करके देखें, इससे छोटा जानवर भी आपका हैंडल रहेगा। और दूध का मकदार भी आप उनको देते रहें, थोड़ी थोड़ी मकदार में दूध पिलाएं। लेकिन दूध जो है ना, या तो बकरी का दूध हो तो वो आप बिल्कुल दे सकते हैं। अगर बकरी का दूध नहीं है, गाय का दूध है, तो फिर उसमें 1 हिस्सा दूध और 3 हिस्सा पानी मिला के आप उनको ये गाय का दूध पिलाएं बच्चों को। तो ये गर्मी का जो पीरियड है ना वो इसमें गुजर जाएगा। जून जुलाई के बाद फिर आप उनको दोबारा से दाना और वंडा वगैरह ऐसा ऐसा करके शुरू करा सकते हैं। लेकिन इस जून जुलाई के अंदर मेरा रिकमेंडेशन तो ये है कि आप जो है ना छोटे बच्चों को दाना वगैरह बंद कर दें, ताकि उनको अफारा और पेट खराबी की तरफ ना जाएँ या दूसरा कोई और बीमारी उनको ना हो सके। अच्छा, अब यहाँ पे तीसरी बात आ जाती है कि जो लोग कुर्बानी के जानवर लेकर आए हैं और इस वक्त उनको तैयारी पे हैं और यहाँ पे शदीद गर्मी पड़ रही है, तो अब जानवर खाएगा पिएगा नहीं तो वो मोटा कैसे होगा? या हम उसको दाना नहीं दें और गंदुम नहीं दें तो वो कैसे मोटा होगा? तो देखें, इस वक्त जो जानवर की खिलाई पिलाई है ना, वो उसको आप स्टेप बाय स्टेप बना लें। यानी स्टेप पहला ये होगा कि जानवर को आपने, कुर्बानी के जानवर को आपने रोज़ाना की मकदार में 5 सीसी सरसों का ऑयल देना है, ठीक है? ये मैं गाय बैल को हटा के बकरा बकरी की बात कर रहा हूँ। तो बड़े बकरे बकरी जिसको कुर्बानी में तैयार किया जा रहा हो, तो उसको आपने 5 सीसी सरसों का तेल रोज़ाना पिलाना है, ठीक है? उसके बाद आपने उसको चोकर खिलाना है, चोकर के साथ आपने तूड़ी खिलानी है, गुड़ आपने रोज़ाना पानी में हल करके उसको दोपहर के टाइम कम से कम ये आपने 2 ढाई लीटर पानी में मिक्स करके पिलाना है उसको, ठीक है? इतना ये करेगा तो इसके बाद जब आप उसको दाना खिलाएंगे ना, तो वो दाने की गर्मी उसके मैदे पर असर नहीं करेगी, या मैदे पे दाने की गर्मी का असर कम हो जाएगा। तो ये आप करिएगा। और इसके बाद उसको हरी घास जो होती है, जिसमें आप जंतर आजकल आई है, तो आप जंतर खिलाएं उसको। तो जंतर खाने से भी उसको पेशाब आएगा और वो उस तरीके से उसकी जो जिस्म से गर्माइश है वो भी निकलती रहेगी। फिर भी आपने जानवर के पेशाब पर नज़र रखनी है। अगर उसके पेशाब में से स्मेल आने लगती है या डार्क येलो रंग का पेशाब करता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके मैदे में गर्मी हो रही है। फिर आपने उसको दही पानी में मिला के पिलाना होगा। तो इस तरीके से आप लेके चलते रहें और अपना वंडा वगैरह कराते रहें, तो जानवर जो है ना आपका इस मौसम को भी बर्दाश्त कर लेगा और साथ में कुर्बानी के काबिल भी हो जाएगा और बहुत अच्छी सेहत का हामिल भी हो जाएगा। तो भाई ये मेरी वीडियो है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मुझे मज़ीद फ़ीडबैक देते रहें अपने कमेंट्स के ज़रिए से और मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए से, ताकि जो है ना मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों से टॉपिक को डिस्कस मज़ीद करता रहूँ। तो अपना ख़्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो गबन बकरियों के हवाले से ही बनाऊँगा, तो उसको भी मज़ीद आप लोगों से शेयर करूँगा। इसको भी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।